हेलो एवरीवन, इसमें हम लोग केस 3 डिस्कस करेंगे टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीवियस वीडियो से, न्यू प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में केस 1 और 2 डिस्कस किया था। नाउ केस 3 हम डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। सो लेट्स इसमें केस 3 हमारा व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स बाय सरेंडर ऑफ देयर शेयर। बाय सरेंडर ऑफ देयर शेयर का हमें बहुत ध्यान रखना है। सरेंडर ऑफ देयर शेयर, तो यहाँ इस केस में हम लोग किस तरह से डील करेंगे। सरेंडर मीन्स किसी को कुछ अपना शेयर का कुछ पार्ट दे देना, पार्ट देना, राइट। सो एक बार हम देखते कैसे डिस्कस करते हैं। देखो केस 1 में हमने क्या किया था, हमारे दो पार्टनर थे ए और बी, सी एडमिट हुआ था, ठीक है। सिर्फ आपको ए बी की डिटेल्स दी थी, 1/5 शेयर था, 1/5 था सी का, और आपको जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी थी। सिंपल था, कुछ नहीं, पूरी फर्म का लेट करना था 1 शेयर, वही वाला केस, राइट। दैन सेकेंड केस में हमने किया था ए बी और सी हमारे 3 पार्टनर्स हैं, वही सेम केस 3:2 उनका रेशो है। सी का जो शेयर है 1/5 है, जिसमें जो ले रहा है ही इज टेकिंग फ्रॉम वो जो 1/5 है वो डिवाइड कर दिया गया था किसी पर्टिकुलर रेशो में आपने उसको डिवाइड किया था, एंड वो उस अमाउंट को वो उन पर्टिकुलर पार्टनर से उस अमाउंट को ले रहा था। तो ए से वो ले रहा था 1/10, बी से ले रहा था वो 1/10, तो उतने अमाउंट से वो क्या हो जाता है, उनके शेयर कम हो जाते थे। फ्रॉम वर्ड याद रखना है, माइनस के लिए था, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड केस, मतलब सरेंडर के केस में। वो है हमारे ए और बी पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो को दे रखिए, बट यहाँ पे जो है सी का जो है हमें शेयर नहीं गिवन होगा। यहाँ पे लिखा होगा ए सरेंडर्स ऑफ हिज शेयर 1/5। ए अपना शेयर का, हिज का मीनिंग फ्रॉम मतलब से, ठीक है। से में माइनस करते हैं, का मतलब कि ऑफ हम अगर हम मैथमेटिकली हम देखें तो ऑफ में क्या करते हो, 1/4 ऑफ 3 क्या करते हो, मल्टीप्लाई तो करते हो ना 3/4। तो यहाँ भी हमने जो है क्या करना है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है। वो ए जो है अपने शेयर का 1/5 दे रहा है सी को, बी अपने शेयर का 2/5 दे रहा है किसको, सी को। सो लेट्स कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट कैसे करना है ऐसे बेटा। नो जस्ट सी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका शेयर। ये हो जाएगा एज सरेंडर, कितना सरेंडर कर रहा है, पहले 3/5 उसका शेयर था, और अपने शेयर में से कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5, राइट। बी सरेंडर कितना, उसका जो शेयर था 2/5 था, और उसका अपने शेयर में से कितना दे रहा है, 2/5 था, और 2/5 ही वो अपने शेयर का जो है वो दे रहा है। तो ठीक है, तो वो ए कितना अपना दे रहा है शेयर, अपने शेयर में से अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहा है, 3/25, और यहाँ देगा 4/25, ठीक है। तो इतना शेयर वो दोनों जो हैं अपने शेयर में से जो है अपना पार्ट कम करके सी को दे रहे हैं। नाउ कैलकुलेट एज न्यू शेयर। बेटा ये ऊपर मैं सॉल्व कर रही हूँ, एज न्यू शेयर। अब वही स्टेप आ जाएगा जो हमने केस 2 में फॉलो किया था। हमने पहले सरेंडर वैल्यू निकाली कि ए अपने में से कितना शेयर देगा सी को, बी कितना देगा, ठीक है। तो एज न्यू शेयर, पुराना शेयर था 3/5, और वो सी को कितना दे रहा है अपने शेयर में से, 3/25 शेयर दे रहा है। ऐसे ही बी का जो है पुराना शेयर था उसका 2/5, ठीक है, और अपने शेयर में से वो कितना दे रहा है सी को, 4/25, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको जो है ए और बी का शेयर मिल जाएगा। नाउ सीज शेयर या न्यू शेयर, सी शेयर हो जाएगा, ए से उसने किया, ए और बी से दोनों से मिल के लिया ना, तो ए से कितना लिया उसने, 3/25 लिया, बी से कितना लिया उसने, 4/25 लिया। तो टोटल बेटा उसने दोनों से मिला के लिया, अपना शेयर उसका कितना है बिजनेस में, 7/25, ठीक है। ए को सॉल्व कर लेते हैं, 25 ये आ जाएगा हमारा 12, बी को सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा हमारा 6/12, ठीक है। तो हमारे पास अब ए का शेयर है, बी का शेयर है, और सी का शेयर है। ए बी और सी सबके बेस सेम है, तो हमारा A:B:C का शेयर आ जाएगा 12:6:7। तो ये हमारा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया है जब हमारा केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर बाय देयर सरेंडर ऑफ देयर शेयर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8 में पहले आपको थोड़ा फोकस कराना चाहूँगी। 8 में उसने कहा है बच्चे जस्ट सी कि आपका जो है यहाँ पे 8th क्वेश्चन में उसने ये कहा है यहाँ पे कि कबीर एंड फरीद 2 पार्टनर्स हैं। कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, कबीर जो है सरेंडर कर रहा है। वर्ड सरेंडर है, बिल्कुल हम सरेंडर का ही केस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है फ्रॉम। हमने जो है ऑफ और फ्रॉम में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रॉम मतलब कि माइनस करना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फ्रॉम मतलब कि सिंपली है बेटा, पुराने शेयर में से उसने 2/10 माइनस कर दिया, वो हमने दे दिया किसको, हमने दे दिया उसको न्यू पार्टनर को, कबीर को। ठीक है, फरीद ने सरेंडर कर दिया 1/10, किसको दे दिया उसने, न्यू पार्टनर कबीर को। ठीक, कबीर का शेयर क्या हो जाएगा 2/10 प्लस 1/10। ये हमारा जो है केस 2 ही है, बट इसने जो वर्ड यहाँ यूज़ किया ना सरेंडर, उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बी क्लियर कि वहाँ ऑफ हिज शेयर है या फ्रॉम है। ठीक है, तो यहाँ बेटा आएगा आपका ऑफ आना चाहिए। यहाँ फ्रॉम है तो मतलब ये आपका केस 2 ही रहेगा। तो सरेंडर बेस्ड जो क्वेश्चन है ऑफिस शेयर का, वो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी 2 पार्टनर्स हैं, आर एंड टी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका जो है 3:2 है। एस ने ज्वाइन किया है। आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। देखो एस का शेयर हमें ऐसा नहीं दे रखा है, बट उसने उसे रिसीव हो रहा है फ्रॉम, तो हमें गिवन है आर टी ओल्ड रेशियो 3:2। एस का जो है एस जो है कुछ शेयर ले रहा है फ्रॉम आर ओ टी से। आर ओ टी दोनों मिलकर सरेंडर कर रहे हैं एस को अपना शेयर। तो जो आर है वो जो एस को सरेंडर कर रहा है, सरेंडर ऑफ हिज शेयर, ये ध्यान रखना, ऑफ हिज शेयर। वो जो आर को दे रहा है बच्चा, वो हमने जो पढ़ा था वो था 1/4, ही इज गिविंग 1/4। एंड टी जो सरेंडर कर रहा है ऑफ हिज शेयर, वो कर रहा है बेटा 1/5। ठीक है, नाउ आर विल सरेंडर। अब आर कितना सरेंडर कर रहा है अपने शेयर में से, वो तो शेयर बता दिया। अब एक्चुअल में कितना शेयर सरेंडर कर रहा है, उसका एक्चुअल शेयर कितना था 3/5। एंड अपने पार्ट में से, अपने शेयर में से वो कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है। तो वो दे रहा है 3/20 दे रहा है इसको सरेंडर टू एस। ठीक है, नाउ टी विल सरेंडर टू एस। कितना करेगा, टी का शेयर कितना है 2/5 और वो कितना सरेंडर कर रहा है 1/5 यानी 2/25। ठीक है, तो ए दे रहा है कितना आर दे रहा है 3/20, टी दे रहा है 2/25। सो इट मीन्स ये अब मेरा केस 2 बन गया है। ठीक है, अब हम लोग जो है आर का न्यू शेयर फाइंड करेंगे। आर न्यू शेयर, आर का न्यू शेयर कितना आएगा, पहले शेयर मेरा कितना था 3/5, उसमें से वो सरेंडर करेगा, एस को करेगा। ही विल सरेंडर टू एस कितना 3/20, तो 3/20 दे देगा तो उसका शेयर इतना कम हो जाएगा। ठीक है, फिर टी न्यू शेयर दैट इज 2/5 माइनस वो कितना सरेंडर कर रहा है 2/25। अब हम आर और टी का न्यू शेयर फाइंड कर लेते हैं। तो आर का मेरा शेयर आ गया 12 माइनस 3/20 9/20। टी का आ गया 10 माइनस 2/25 8/25। ठीक है, एस का शेयर कितना हो जाएगा जो आर और टी से उसने लिया है, तो आर प्लस टी से कितना लिया है, आर से लिया है 3/20 प्लस टी से लिया है 2/25, क्योंकि इतना ही शेयर उन्होंने माइनस किया ना आर टी ने अपने शेयर में से। तो मेरा एस का जो शेयर बन गया है वो आप इसको जब एलसीएम लेंगे 115 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 23/100। ठीक है, अब आपको जो है NPR निकालना है, NPR निकालना है किसके, आर टी और एस के बीच में। आर का शेयर है आपका 9/20, टी का 8/25 और एस का 23/100। हमारा जो है इसको बेस हमने मैंने बताया था आपको मैच करना पड़ेगा, हम एलसीएम ले लेते हैं सबका। ठीक है, तो एलसीएम लिया 100 आया, ये आ जाएगा आपका इधर 45 25 5 9 सा, अच्छा ठीक है। देन आपका 32 आ जाएगा टी का और एस का आ जाएगा बेटा 23। ठीक है, तो आपकी जो NPR आई है इस क्वेश्चन में, न्यू प्रॉफिट रेशियो आई है, वो आ गई 45:32:23। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। उसमें कहा गया है बच्चे आपको कि ए बी 2 पार्टनर्स है, दे एडमिट सी।
उन्होंने जो है ऐड किया सी को, एंड सी का जो शेयर है वो है हमारा 1/4। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। उसने कहा फ्यूचर में जो है ए और बी का जो शेयर होगा वो बेटा होगा आपका 2:1। ठीक है, तो जो फ्यूचर में जो रेशो होगा 2:1, हमें इस क्वेश्चन में जो है उन्होंने जो है ओल्ड रेशो नहीं दी, उसने जो है हमें न्यू रेशो दे दी है। न्यू रेशो ऑफ A:B की कितनी दे दी, 1:2:1। ओल्ड रेशो नहीं दिए, तो अगर हमें ओल्ड रेशो नहीं दी होती तो उस केस में उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो 1:1 ही होगी। ठीक है, लेकिन अभी मानते हैं, अभी हम जब क्वेश्चन अभी जस्ट स्टडी करते हैं, उसने कहा कि सी का जो शेयर है वो कितना है, 1/4 है। ठीक है, एंड उसके बाद जो शेयर बचेगा, मतलब जो शेयर बच गया, दिस इज ऑफ फॉर द सी, ये पूरी फॉर्म का शेयर था जिसमें से ए और बी हमारे पास जो अब शेयर उनका बचा है वो कितना शेयर बच गया, 3/4। ठीक है, जो ए और बी का 3/4 बच गया है, तो इस 3/4 को वो किस रेशो में बांटेंगे आपस में। ओल्ड रेशो में तो उसने कहा कि उसने तो कहीं नहीं बांटना है क्योंकि उस क्वेश्चन में दिया भी नहीं, उन्होंने कहा इस शेयर को वो बांटेंगे 2:1 में। तो मेरे लिए इस क्वेश्चन में जो है मेरी जो प्रीवियस रेशो है वो नल एंड वॉइड हो गई है। ठीक है, तो वो मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड नाउ आप जो है 3/4 शेयर को बांटोगे न्यू रेशो में। तो ये अब जैसे केस 1 आप सॉल्व करते थे ना, आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे। कैसे, लेट फर्म शेयर बी 1। ठीक है, सी शेयर इज 1/4। नाउ ए एंड बीज रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/4, दैट इज 3/4, जो हमने यहाँ लिख ही दिया है। तो ए इज न्यू शेयर। ठीक है, क्योंकि हमें इसी शेयर में उसको डिवाइड करना है, 3/4 शेयर जो शेयर बचा है 3/4 का। ठीक है, ऐसे 20 का जो न्यू शेयर हो जाएगा, 3/4 ही तो बांटना है ना, बट 3/4 का कितना शेयर, ए बांटेगा 2/3 और बी बांटेगा 1/3। तो ए का जो शेयर आ गया वो आ गया 6/12 और बी का आ गया 4/3/12। ठीक है, तो ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, और सी का शेयर जो है हमारा कितना है वो हमें दे ही रखा है, दैट इज़ 1/4। तो हम बेस सेम कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो ये मेरा आ जाएगा 3/12। ये सी का शेयर आ गया। तो हमारी अब रेशो क्या बन गई है, हमारी रेशो बच्चा बन गई है इसमें A:B:C की NPR बन गई है 6:3:3। तो इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, तो 2:1:1 विल बी द माई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट आप जस्ट सुनिए बच्चे। ए बी 2 पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। सी एग्जिट करता है 1/5 शेयर के लिए। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। ठीक है बेटा, एक्वायर है ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम द बी। ये जो है हमारे केस 2 का ही उसी का ही पार्ट है, उसी का ही एक्सटेंशन है। सो लेट्स से इसको डील कैसे करना है। सो डील करने के लिए मैं आपको यहाँ पहले समरी पे डिस्कस कर लेते हैं। कहा ए बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है वो है 3:2 है। दे एडमिटेड सी फॉर द 1/5 शेयर। फिर उसने कहा है, मतलब कि यहाँ पे है सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, जो ए बी का जो शेयर बच गया दैट विल बी 4/5। ठीक है, दिस इज़ फॉर द ए बी एंड दिस इज फॉर द सी। अब इसने ये कहा है जो वो अब सी विल एक्वायर 1/5 शेयर। ठीक है, किससे लेगा, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना बेटा, लैंग्वेज शुड वर्क्स वेल हेयर। सो यहाँ पे जो है इसने कहा है कि सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, किससे, ए से, और सेम जो है सेम लैंग्वेज है, एक्वायर्स कितना 4/5, TH लिख ले देते हैं, 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। ठीक है, ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई, मतलब कि 1/5 का जो उसका जो शेयर है, सी का शेयर है 1/5, जिसका वो जो है 1/5 किससे लेगा, ए से। 1/5 का 1/5 वो किससे लेगा, ए से, और बी से कितना लेगा, 1/5 का 4/5। इट मीन्स वो ए से लेगा, उसका शेयर कितना है सी का 1/5, एंड इस शेयर का वो जो है ऑफ ए से कितना लेगा 1/5, बी से कितना लेगा, ऑफ है ना 4/5, यानी ए से लेगा 1/25 और बी से लेगा 4/25। ठीक है, तो अब ये मेरा केस 2 सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम निकाल सकते हैं एज
न्यू शेयर, तो ए का शेयर आ गया 4/25, बी का शेयर आ गया 6/25। हमने उनके शेयर में से वो शेयर्स क्या कर दिए माइनस। तो सी का शेयर क्या है, उसने जो है ए से कितना, देखो 150 शेयर है बट उसने ए से कितना लिया है 1/25 लिया है, बी से कितना लिया है 4/25 लिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1/5 शेयर आएगा, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 25 मतलब 5/25। सबकी बेस सेम है, आपकी NPR क्या निकलाएगी A B C की, ये क्या है 14, ये क्या है 6 और ये क्या है 5। 14:6:5 विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द A B एंड C। सो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। लेट्स रीड केस 4। XYZ है, 3 पार्टनर हैं, उनका जो रेशियो है 3:1 है। उन्होंने जो है एडमिशन किया है W का एंड उसने ज्वाइन किया है फर्म को फॉर 16 शेयर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे कहा है Z वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। उसने कहा है कि जो Z है वो अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करना चाहता है और हमें NPR फाइंड करना है। तो Z का भी शेयर कितना है बेटा यहाँ पे 1/6। वो चाहता है कि Z का शेयर जो है वो ओरिजिनल जो पहले था वही 1/6 रहे बिजनेस में, और जो हमारा W है उसका शेयर भी कितना रहे 1/6 रहे, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है, जैसे अगर समझाना चाहूँ तो ये हो जाएगा W आ गया 1/6 शेयर के लिए, Z आ गया 1/6 शेयर के लिए। वो चाहते कि इनका शेयर जो है हमारा एज इट इज़ रहे, तो जो बच गया शेयर वो X और Y आपस में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है बेटा, वैसे ही जैसे केस 1 करना हमने। लेट कर लेते हैं जो फर्म का शेयर है वो क्या है 1 है, ठीक है। हमने इन दोनों को नहीं छेड़ना ना, इनको हमने सेम रखना है। X और Y का शेयर हमने अब निकालना है, तो हमारा जो है शेयर ऑफ हमारा Z और W, Z एंड W वो कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा बेटा हमारा 2/6, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया हमारा, रिमेनिंग शेयर, ये शेयर कितना बच गया हमारा, रिमेनिंग शेयर विल बी 1 माइनस 1/3 हम कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। तो ये शेयर मेरा 2/3 है, ठीक है। अब Z न्यू X न्यू शेयर, क्योंकि ये जो रिमेनिंग शेयर है ये जो है दिस इज 2/3 निकला है हमारा, ठीक है। तो ये शेयर अब बांटेंगे हमारे X और Y अपने ही जो शेयरिंग रेशो है, जो ओल्ड रेशो है उसी में। तो Z न्यू शेयर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, उसका जो है ये 2/3 बचा है, 2/3 दोनों के लिए बचा है। तो 2/3 का जो है X कितना शेयर पार्ट लेगा 3/5 लेगा, Y कितना लेगा 2/5 लेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 15, 6 आ गया 6/15 फॉर द X और Y के लिए आ गया 4/15। तो ये जो शेयर, अब इसको जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, X Y Z एंड W। X का शेयर कितना है बेटा 6/15, Y का शेयर है 4/15, Z का शेयर हमने जो है 1/6 लिया था और W का शेयर कितना लिया था 1/6। तो देखो सबके जो है नॉर्मली हमारे जो है यहाँ बेस जो है मैच नहीं कर रहे, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आप एलसीएम लेके कर सकते हो इसको, नहीं तो मैं इसको जो है सिंपली मुझे दिख रहा है कि जो शॉर्टकट मैं अपना सकती हूँ। यहाँ पे मैं सबके बेस को 30 बना रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, इसको भी 2 मल्टीप्लाई 30 हो गया, ये भी 2 मल्टीप्लाई, ये भी 2 मल्टीप्लाई 30 हो गया। तो ये 30 कैसे होगा, जब मैं ऊपर 5 नीचे और 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। सो मेरा जो रेशो बन जाएगा, देखो नीचे बेस सबके सेम हो गए, तो ऊपर आ गया 12:8:5:5। तो ये मेरी जो है आगे बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सो ये मेरा था केस 4, दिस इज माय केस 4। नाउ केस 5 करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट है, इसने सिंपल कहा है यहाँ पे कि इसने ये कहा है यहाँ पे, जस्ट लिसन केयरफुली, ए बी 2 पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, उनका जो रेशियो है 1:1 है एंड दे एडमिटेड सी एंड डी। इस बार पार्टनर एक नहीं 2 पार्टनर्स आ रहे हैं, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है आपका। इस बार जो है हमारे 2 पार्टनर्स आ रहे हैं 1/5 शेयर से 1/6 शेयर के लिए। तो वैसे ही बेटा जैसे हमने जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, डी का शेयर कितना है 1/6 और सी का शेयर कितना है 1/5। तो ए और बी के लिए रिमेनिंग शेयर कितना बचा, हम वही बात लेट कर लेंगे। हमारा जो फर्म का जो शेयर है वो कितना है 1 है, तो इसमें सी प्लस डी का शेयर कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 6, 1/5 प्लस 1/6, ये आ जाएगा बेटा, आप प्लस कर लोगे इसे 36 और ये 11/30, ठीक है। तो ये आ गया, अब आ जाएगा रिमेनिंग शेयर ऑफ
ए एंड बी कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/11/30 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9/30। आपका आंसर आ जाएगा 19/60, 19/60, ठीक है। और यहाँ पे जो है सी का शेयर कितना है 1/5, 1/5 को भी आप जो है 60 में कन्वर्ट कर ले। 60 में 60 कैसे आएगा, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी टर्न टू 60 नीचे जो डिनोमिनेशन में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, तो आई कुड मल्टीप्लाई दिस बाय 12, ठीक है। और 6 को हम किससे मल्टीप्लाई, 60 हो जाए, आई कुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए बी सी और डी का जो रेशियो आ गया है मेरा, ए का कितना है 19/60, बी का 19/60, सी का है बेटा मेरा 12/60 और डी का कितना है 10/60। तो मेरी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई है 19:12:10, ठीक है। सो अब हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बेटा 6 पार्ट जो है 9th का बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिमिलर टू योर सेकंड केस है। इसने कहा है कि ए बी 2 पार्टनर्स हैं, उनका जो रेशियो है 3:2 है, सी आता है 1/4 शेयर के लिए, और ए और बी ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में उनकी जो रेशियो होनी चाहिए आपस में वो होनी चाहिए 1:1, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 और न्यू रेशियो क्या है बेटा 1:1। सो जैसे सेकेंड पार्ट में था हमारा, यहाँ पे हमने अज्यूम किया था 1:1 और फ्यूचर रेशियो उन्होंने दे ही रखी थी, वो हमें दे रखी थी, उसमें उन्होंने 2:1। तो बिल्कुल सेम तरीके से करना है, इट इज़ बिल्कुल नाउ सॉल्यूशन विल बी कैसे, वही करना है हमने, लेट करना है फॉर्म, बिल्कुल केस 1 की तरह। फॉर्म का शेयर है 1, सो ए एंड बी का रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस सी का शेयर माइनस कर दोगे 1/4, तो दिस विल बी 3/4, ठीक है। नाउ ये हमारा शेयर हमें चाहिए फ्यूचर में, हमारे लिए ये नल एंड वॉइड हो जाएगा क्योंकि मुझे इस शेयर को मेंटेन करना है फ्यूचर के लिए। तो ए और बी जो उनका शेयर बचा है फॉर्म में 3/4, उसको जो है अब वो इक्वली बांटना चाहते हैं। तो एज न्यू शेयर विल बी 3/4 और बीज न्यू शेयर वो जो है पार्ट बचा हुआ बिजनेस में, रिमेनिंग पार्ट जो बचा है 3/4, ठीक है, उसका कितना शेयर लेंगे फ्यूचर में, हाफ इक्वल, ठीक है। तो ए का शेयर आ गया बेटा मेरा इधर 3/8 और बी का आ गया हमारा अगेन 3/8, दोनों का सेम आ गया। सो और सी का शेयर कितना था हमारा बेटा, यहाँ पे सी का शेयर हमारा था 1/4, इसका बेस भी इक्वल कर देते हैं, तो ये मेरा ऊपर बन जाएगा 2/8। सो एन पी आर आ गई हमारी ए बी सी के बीच में 3/8 और 2/8, ठीक है। तो 3:3:2 विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है गुडविल की ट्रीटमेंट सीखेंगे। आपको इससे रिलेटेड जो है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो मैं आपको अलग से बताऊंगी। थैंक यू बच्चे।